वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूवर्स ऑफ नमस्ते फरीदाबाद न्यूज़ चैनल। मेरे व्यूवर्स, आज हम हैं एक स्पेशल ओकेशन पे। एक बहुत पुराना ज़माना होता था जब हम लोग और आप, हमारे पुराने जो व्यूवर्स हैं, जो हमारी उम्र दराज के हैं, हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो हमें याद है हमारे पास स्लेटियाँ, तख्ती, दवात, ये सब हुआ करती थी। समय बदला, इन सब चीज़ों को रिप्लेस किया लैपटॉप्स ने, स्मार्ट रूम्स ने, और आज हम एक ऐसे वर्ल्ड में आ चुके हैं जहाँ पे स्मार्ट रूम के बिना पढ़ाई होना असंभव है। जब पढ़ाई करने की टेक्निक्स पढ़ेंगी तो नेचुरली जो हमारे को पढ़ाने वाले हैं उनके स्किल्स को, उनके टूल्स को मॉडरेट करने की, अपडेट करने की एक नीड है। कॉम्पिटिटिव वर्ड है। सो बीच में आता है एक लाइन, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। यस, आज हम एक स्पेशल ओकेशन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए हुए हैं ओम किड एकेडमी सेक्टर 18 फरीदाबाद में। यहाँ पे हमारे साथ अभी बहुत जल्द जुड़ेंगे मॉडर्न स्कूल सेक्टर 17 की हेड मिस्ट्रेस मिस सपना मंडीरत्ता, और उड़ान नाम की एक IAS एकेडमी है, उनकी फाउंडर चेयरमैन मिस चौधरी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बट अभी हमारे साथ है ओम किड्स एकेडमी की प्रिंसिपल मिसेज शीतल करदम। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शीतल करदम, प्रिंसिपल ओम किड्स एकेडमी। आज हमने यहाँ एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किए, 1 डे सेमिनार टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया है, जिसमें हमारे साथ 2 हमारे सीनियर पर्सन और जुड़े हुए हैं। एक है हमारे मॉडर्न सेक्टर 17 में है स्कूल, उनकी हेड मिस्टर्स हैं सपना मंडीरत्ता मैम, और दूसरी है हमारे साथ उड़ान IAS एकेडमी की फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर जयश्री चौधरी। तो इसमें हम अपने जो हमारे जूनियर हैं उनको हम टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड और कुछ ऐसे व्यूज़ देंगे, जिनसे कुछ ऐसे पॉइंट क्लियर करेंगे जिनसे उन्हें अपनी टीचिंग को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू मैम। जैसा मैं बोल रहा था कि आज के ज़माने में जैसे सब चीज़ें कॉम्पिटिटिव होती जा रही है, मॉडरेट अपडेट होती जा रही हैं, इसी तरह से टीचिंग स्किल ये भी एक अपडेट लेवल पे आ चुका है, जिसके लिए आज आपने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इससे क्या बेनिफिट्स होंगे टीचर्स को? सर, इससे टीचर को अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। जहाँ पर उनको नॉलेज नहीं है उनको वहाँ भी नॉलेज मिलेगी। अभी हम वेलकम करते हैं सपना मैम, हेड मिस्ट्रेस मॉडर्न स्कूल। मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, sir. Thank you so much. And I thank Sheetal ma'am that she has invited me in her school. For the first time I'm in a play school giving a workshop over here. So I'm very happy for that and very excited also for that. मैम, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि हमारा जो एजुकेशन पैटर्न है, एक ज़माने में जब हम लोग पढ़ते थे, आप लोग पढ़ते थे, स्लेटी चौक से शुरू हुआ था और आज स्मार्ट रूम तक आ चुका है। तो इस ट्रेनिंग का जो एक शेड्यूल होता है टीचर्स ट्रेनिंग का, इससे टीचर्स को क्या बेनिफिट मिलता है? Sir, they get to know about the new techniques because आज भी अगर हम देखें whatever the new education policy has said, it's nothing new. Only terms has been changed. आज भी हम एक्टिविटीज के थ्रू कराते हैं। आज भी अगेन द थिंग्स हैव कम ऑन द स्लेट्स, कम लर्निंग बाय डूइंग। एंड पहले भी बच्चों को यही कराया जाता था। हम लोग गुरुकुल वगैरह में बच्चों को अपार्ट फ्रॉम द स्कूल या शहरों से दूर क्यों भेजते थे? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे शुड लर्न व्हाइल डूइंग द थिंग्स। This the same NEP says now also. So nothing new, only the terms have been changed. So ma'am, I on behalf of my channel welcome you at Om Kids Academy for such a wonderful session under your guidance. Thank you so much, sir. Even I'm very happy to come here, and whatever my experience is there for last 31 years, I would like to share with them. Great, ma'am. So I'd like to ask my subordinate to show how many teachers are there who will be taking advantage today of this teacher training program. It's really wonderful and delighted. And very soon will be Mrs. Jayashree Chaudhary. दोस्तों, नमस्ते फरीदाबाद न्यूज़ चैनल और ओम किड्स एकेडमी का एक सौभाग्य है कि हमारे साथ एक वो व्यक्ति विशेष है जो हमारे देश को IAS ऑफिसर्स देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर जयश्री चौधरी की, जो उड़ान नाम की एक एकेडमी है जो हमारे देश को IAS ऑफिसर्स देती है। वो आज हमारे बीच अवेलेबल है। मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. मैम, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एक IAS ऑफिसर को बहुत शेड्यूल, बहुत डिसिप्लिन लाइफ दी जाती है। तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, मुझे नहीं लगता आपसे बढ़िया हमें कोई इसके ऊपर लर्निंग दे सकता है। शॉर्ट में बताइए, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों जरूरी है?
सर मे बी आई थिंक आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन, एज मैम ऑलरेडी टोल्ड मैं सो मैनी थिंग्स, तो मुझे लगता है कि मैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए राइट पर्सन नहीं हूँ. आई एम राइट पर्सन टू मेक IAS ऑफिसर्स. ठीक है, स्टिल जो मेरे इंसाइट्स हैं टीचर्स को लेकर के, व्हाट आई फील कि हम लोग एक ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं. हम लोग क्या है, माँ है विद एन एडजेक्टिव गुरु. तो हम लोग क्या है, गुरु माँ हैं, जो हम बच्चों को अंधकार से रोशनी की तरफ लेके जाते हैं. जैसे कि हमारा एक सरस्वती वंदना जब हम करते हैं, बहुत ही फेमस मंत्र है, ओम अस्तु माँ सद्गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य. तो अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम टीचर्स निभा रहे हैं, उसको अगर हम बहुत ही कायदे से तरीके से निभाएं तो बहुत बेहतरीन होगा. जैसा कि हमने कहा कि हम गुरु माँ हैं, अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाएंगे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि हमारे अंदर सबसे पहले एक नर्चरिंग एटीट्यूड होना चाहिए. माँ अपने बच्चे को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हमारे स्कूल भेजती है, हमारे किसी भी इंस्टीट्यूशन में भेजती है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें हैंड ओवर कर रही होती है. तो हमें अपने अंदर एक नर्चरिंग एटीट्यूड रखना चाहिए. जैसा कि मैम ने अभी ऑलरेडी हमें बोला भी था कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों की फीलिंग्स को समझते रहें. ठीक है, तो फर्स्ट इज नर्चरिंग एटीट्यूड. ये नर्चरिंग एटीट्यूड डेवलप कैसे होगा हमारे अंदर कि हम कॉन्फिडेंट रहें. मेरा मानना है कि जितने भी हम टीचर्स हैं या गाइडिंग पिलर्स हैं, हम लोगों को 5C पे वर्क करना चाहिए. फर्स्ट C स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंस. हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही उम्दा होना चाहिए. ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि हम अगर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एकदम सेग्रीगेट करके रखते हैं. कई बार हम इंस्टीट्यूशन चले तो जाते हैं, बट पर्सनल जो हमारे चैलेंजेस हैं वो हमें परेशान कर रहे होते हैं, और उसका रिपरकेशन हमारे बच्चे उठा लेते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने आप को पर्सनली सेटिस्फाइड रखें थ्रू मेडिटेशन, थ्रू एक्टिविटीज. हम जब अपनी सोल को सेटिस्फाइड रखेंगे तभी हम किसी दूसरी सोल को सेटिस्फाई कर पाएंगे. Exactly. ठीक है, तो नर्चरिंग एटीट्यूड के लिए कॉन्फिडेंट होना जरूरी है. कॉन्फिडेंस के लिए आपको चाहिए कि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को एकदम सेपरेट रखें. स्कूल आ रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन जा रहे हैं, तो बहुत ही एक फेथ के साथ जाइए कि हमें किसी की लाइफ को चेंज करने के लिए हम यहाँ आए हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि हम लोग क्या है, कम्युनिकेशन. जो कम्युनिकेशन है इसको बहुत ही पोलाइट रखें अपना. इसमें लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होता है कि हम बच्चों के साथ ट्राई करें कि इंग्लिश ही बोले, क्योंकि हम लोग नॉर्थ इंडिया में हैं, और इवन तो आप जानते भी होंगे साउथ इंडिया में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलता है कि इंग्लिश भी आनी चाहिए, आपको हिंदी भी आनी चाहिए, और आपकी जो मदर टंग है ये भी आनी चाहिए. तो कम्युनिकेशन का मीडियम ऐसा हो कि जिससे बच्चा उसको समझ रहा हो. कम्युनिकेशन सिर्फ एक लैंग्वेज की डिलीवरी नहीं होनी चाहिए. तो कम्युनिकेशन को बेटर करना चाहिए. अपने साथ ही साथ हमारे कमिटमेंट्स होने चाहिए. थर्ड सी इज कमिटमेंट. कमिटमेंट हमारा बच्चों के साथ, कमिटमेंट हमारा इंस्टीट्यूशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट सी है वो है कॉम्प्लीमेंट. आप डेली लाइफ में कॉम्प्लीमेंट दीजिए, अपने कोलीग्स को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, अपने बच्चों को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, अपने जो आपका जॉब है उसको कॉम्प्लीमेंट कीजिए, आपके मेंटोर्स होंगे उनको कॉम्प्लीमेंट कीजिए. कॉम्प्लीमेंट से अल्टीमेटली क्या है कि हमारा खुद का ऑरा भी क्लीन हो रहा होता है, पॉजिटिविटी आ रही होती है, और मे बी हमारे जो कोलीग्स हैं वो डिफरेंट लेवल पे अलग अलग चैलेंजेस बियर कर रहे हो, बट एक सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट होने की तुम आज बहुत अच्छा लग रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ाया तुमने, वो उनकी शायद सोल को सेटिस्फाई करेगा, और वो एक पॉजिटिव ऑरा कैरी करते हुए बच्चों को डेवलप करने पे फोकस करेंगे. एंड द लास्ट इज चैलेंजेस. हमेशा आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे. आपको चैलेंजेस को एज एन अपॉर्चुनिटी कैरी करना चाहिए कि कोई भी चैलेंज आया है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं आती है. बट वट वी आर डूइंग, हम हमेशा समस्या यानी कि उस चैलेंज पे बात करते रहते हैं, सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं. तो हमें क्या चाहिए कि चैलेंजेस को एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए. और आई थिंक इन 5C जो मेरे मंत्र है, इनके थ्रू हम बच्चों को बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, उनके डेवलपमेंट में जो हमारा मेजर रोल है उसको प्ले कर सकते हैं. मैम ने 2 चीज़ें बहुत अच्छी कही. पहली चीज़, वैसे 3 चीज़ें हैं. पहली चीज़ गुरु माँ, कि गुरु और माँ एक रूप में देखा जाता है, और दूसरी अंधकार से रोशनी में लाने की बात, और 5C. मैम थोड़ा सा हमें उड़ान के बारे में बताइए प्लीज. उड़ान बेसिकली IAS इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को UPSC CSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन उसके लिए ट्रेन करते हैं. साथ ही साथ हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए बच्चों को ट्रेन करते हैं.
ये जो ट्रेनिंग है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बेसिकली CAC और हरियाणा सिविल सर्विसेज, तो अल्टीमेटली उसकी कोचिंग प्रोवाइड कराई जा रही है यहाँ पर। और आप ये कहिए कि ये फरीदाबाद का आप कह सकते हैं या दिल्ली NCR का एक ऐसा सिंगल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बहुत ही कम समय में हम लोगों ने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। हर साल हमारे यहाँ से बच्चे हरियाणा सिविल सर्विसेज, UPSC या अदर स्टेट सर्विस एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। मैम आज की डेट क्या है? 19 डायरी में नोट कर लीजिएगा कहीं, बिकॉज ओम किट एकेडमी के लिए आज ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि सपना मैम और चौधरी मैम आज हमारे साथ हैं। दोनों अपने अपने एक्सपीरियंसेस में बहुत बड़ी लंबी नॉलेज लेके बैठे हुए, इवन मुझे आज इनसे सीखने को मिला। तो आई कांग्रेचुलेट ओम किड्स एकेडमी फॉर दिस ऑसम वंडरफुल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। थैंक यू।